Hello everyone, welcome back to this channel. Today we will learn about biography of Neeraj Chopra. Olympic Peace Athletics Championship, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियाई चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक और डायमंड लीग खिताब अपने नाम करने के साथ भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने बहुत कम उम्र में ही इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कर लिया है। भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी टोक्यो 2020 में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले देश के पहले और एकमात्र ट्रैक एंड फील्ड एथलीट बने। 2 साल बाद उन्होंने बुडापेस्ट में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में पोडियम पर शीर्ष स्थान हासिल किया और किसी भी एथलेटिक्स डिसिप्लिन में भारत के पहले विश्व चैंपियनशिप बने। टोक्यो 2020 में नीरज चोपड़ा का स्वर्ण पदक, बीजिंग 2008 में निशानेबाज अभिनव बिंद्रा के 10 मीटर एयर राइफल में इतिहास प्रदर्शन के बाद भारत का दूसरा व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक भी था। टोक्यो ओलंपिक में आगे बढ़ते हुए नीरज चोपड़ा पुरुषों की भाला प्रतियोगिता में छिपी हुई प्रतिभा के तौर पर थे, जिसमें पसंदीदा जोहन वेटर, मौजूदा विश्व चैंपियन एंडरसन पीटर्स, लंदन 2022 के स्वर्ण पदक विजेता केशोन वोल्कोट और अन्य शामिल कई दिग्गज जेवलिन थ्रोअर शामिल थे। हालांकि मुख्य इवेंट में आते ही भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी ने चौंका देने वाला प्रदर्शन किया। नीरज चोपड़ा ने क्वालिफाइंग राउंड में 86.65 मीटर थ्रो के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया और वेटर के 85.64 मीटर के थ्रो से आगे रहे। जोन्स वेटर फाइनल में भी नीरज चोपड़ा को चुनौती देने में सफल नहीं हो सके। जर्मन एथलीट को काफ़ी संघर्ष करना पड़ा और वह अंतिम 8 में जगह अपनाने में असफल रहे। वहीं चोपड़ा का प्रदर्शन शुरू से अंत तक शीर्ष स्थान पर रहा। फाइनल में उन्होंने 87.03 मीटर से पहले थ्रो ने ही उन्हें शीर्ष पर पहुंचा दिया। इसके बाद नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर के दूसरे प्रयास के साथ अपना स्थान और भी अधिक मजबूत कर लिया और उनका यह थ्रो अंततः उनके ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीतने के लिए पर्याप्त साबित हुआ। नीरज चोपड़ा ने अपनी जीत के बाद कहा, मेरा लक्ष्य हमेशा टोक्यो ओलंपिक था। मैंने कड़ी मेहनत की और प्रक्रिया पर भरोसा किया, क्योंकि जब उच्चतम स्तर पर सफलता की बात आती है तो हर एक प्रयास मायने रखता है। उनकी यह जीत उल्लेखनीय मगर एक छोटे सफ़र का नतीजा मात्र ही थी, जो एक 13 वर्षीय मोटे बच्चे द्वारा वजन कम करने और आत्मविश्वास हासिल करने के लिए खेलों में शामिल होने से शुरू हुई थी। पानीपत के शिवाजी स्टेडियम में इस खेल को देखने के बाद नीरज चोपड़ा ने जल्द ही भाला फेंकना शुरू कर दिया। बिना किसी प्रशिक्षण के 40 मीटर से भी अधिक फेंकने की क्षमता के साथ इस डिसिप्लिन के लिए उनके अंदर की प्रतिभा साफ तौर पर नजर आ रही थी। भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी जयवीर चौधरी ने उनकी क्षमता को पहचाना और नीरज चोपड़ा को प्रशिक्षण दिया शुरू कर दिया। उचित प्रशिक्षण के साथ हरियाणा के इस खिलाड़ी ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। नीरज चोपड़ा ने युवा स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर अपना दबदबा बनाया और कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते। वह पोलैंड के बेडगोग्रद में 2016 IAAF वर्ल्ड U20 में चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने के बाद चर्चा में आए। पोलैंड में उनका 86.48 मीटर का विजयी थ्रो अभी भी अंडर-20 भाला फेंक रिकॉर्ड के तौर पर कायम है और वह किसी भी स्तर पर विश्व चैंपियन बनने और विश्व रिकॉर्ड रखने वाले पहले भारतीय ट्रैक एंड फील्ड एथलीट बन गए हैं। रियो 2016 पुरुष की भाला फेंक के लिए क्वालिफाइंग कट ऑफ 83.00 मीटर निर्धारित होने के साथ इस प्रयास से नीरज चोपड़ा भी अपने पहले ओलंपिक के लिए क्वालिफाई हो जाते, लेकिन दुर्भाग्य से उनका यह थ्रो क्वालिफाइंग समय के समाप्त होने के एक सप्ताह बाद आया। इससे पहले चोटों की वजह से नीरज चोपड़ा के रियो क्वालिफिकेशन अभियान में बाधा उत्पन्न होती रही थी।
हालांकि इसके बाद नीरज चोपड़ा लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चमकते रहे। गोल्ड कोस्ट 2018 राष्ट्रमंडल खेलों और जकार्ता 2018 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने से पहले वे 2017 में एशियाई चैंपियन बने। नीरज चोपड़ा कहानी की चोट के कारण 2019 विश्व चैंपियनशिप से चूक गए, जिसके लिए सर्जरी की जरूरत हुई और उन्हें 16 महीने के लिए फील्ड से दूर कर दिया गया। हालांकि जनवरी 2020 में दक्षिण अफ्रीका के पोर्टचेस्फूर्ट में हुई एक मीट में वापसी करते हुए भारतीय ने टोक्यो 2020 के लिए क्वालिफाई करने के लिए शानदार प्रदर्शन किया। टोक्यो में जीत हासिल करने के ठीक एक साल बाद नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। ओरेगोन 2022 में नीरज चोपड़ा 88.31 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ मौजूदा चैंपियन ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स से पीछे रहे, जो अपने खिताब का डिफेंड करने के लिए 90.54 मीटर का थ्रो करने में सफल रहे। 2003 पेरिस विश्व चैंपियनशिप में लंबी कूद खिलाड़ी अंजू बॉबी जॉर्ज के कांस्य पदक के बाद भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी का पदक विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत का दूसरा पदक था। हालांकि नीरज चोपड़ा ने अगले ही साल अपने पदक के रंग को बदल लिया। कमर की चोट से उबरने के तुरंत बाद चोपड़ा ने बुडापेस्ट में 2023 में हुई चैंपियनशिप में भारत के पहले स्वर्ण पदक के इंतजार को समाप्त करने के लिए 88.17 मीटर का थ्रो किया। एशियाई खेल 2023 में नीरज चोपड़ा ने 88.88 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ नया रिकॉर्ड दर्ज किया और स्वर्ण पदक अपने नाम किया। यह एशियाई खेलों में नीरज का दूसरा स्वर्ण पदक है। 2018 के अर्जुन पुरस्कार विजेता चोपड़ा ने 2016 से पुरुषों की भाला फेंक में भी भारतीय राष्ट्रीय रिकॉर्ड पर कब्जा किया हुआ है और उसके बाद से लगातार अपने रिकॉर्ड में सुधार किया। नीरज चोपड़ा का मौजूदा राष्ट्रीय रिकॉर्ड 89.94 मीटर है, जो उन्होंने स्टॉकहोम डायमंड लीग 2022 में हासिल किया था। उन्होंने 2022 में डायमंड लीग का खिताब भी जीता, जिससे वह इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी को हासिल करने वाले पहले भारतीय एथलीट बने। नीरज चोपड़ा ने अपने महाद्वीपीय खिताब को सफलतापूर्वक डिफेंड करने के लिए हांगझोऊ में एशियाई खेल 2023 में स्वर्ण पदक भी जीता। आई होप आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।